बात गुजरात की करते हैं, जहां एक बार फिर कुछ उपद्रवियों की तरफ से माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। बीती रात श्री जी के आगमन रैली में अचानक पत्थर बरसाए जाने लगे। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहौल को काबू में कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वडोदरा में बार बार माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन रचता है। जो है वो तो बोलने का। सड़क से सनातनियों की शोभा यात्रा जा रही है, लेकिन इसी बीच कहीं से एक पत्थर आया और फिर पल भर में यहां शुरू हो गया संग्राम। तस्वीरों में देखिए, रात के अंधेरे के बीच पहला पत्थर कहां से आया, किसने चलाया, कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सड़क पर पड़े ये चप्पल उसकी गवाही दे रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे ताबड़तोड़ पत्थर चल रहे हैं। नीचे शोभा यात्रा में जा रहे लोग तो दूसरी तरफ मकानों से लोग, दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ पत्थर चला रहे हैं। ऊपर देखना, ऊपर देखना, या वांडा ने ऊपर देखना खाली। आधी रात वडोदरा की सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल फैल गया। सड़कों पर चप्पल और जूते बिखरे पड़े हैं, गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस की कई टीमों को पहुंचना पड़ गया। तनाव बढ़ता देख एहतियातन बिजली भी काट दी गई है। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई। लाल और नीली लाइटें ये बताने के लिए काफी हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ जमकर हंगामा हुआ। थोड़ी देर पहले यहाँ आस्था की यात्रा निकाली गई थी। श्री जी के आगमन को लेकर भक्तों में उत्साह था। फिर श्री जी की यात्रा पर किसी ने एक पत्थर फेंका और फिर देखते ही देखते पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही वडोदरा पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया गया। अंदर घुस गया मैं तो। इस घटना में लोगों के घायल होने की कोई खबर तो नहीं आई, लेकिन पत्थरबाजी में एक ट्रक, एक कार और एक ऑटो रिक्शा का कांच टूट गया है। कल श्री जी की जो आगमन यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव हुआ, जिसके बाद दो गुटों के बीच में भारी पथराव हुआ और जिसके चलते आप देख सकते हैं किस तरह से जो व्हीकल है उसको नुकसान हुआ है। एक ऑटो रिक्शा है, दो टेम्पो है, एक कार है, जिसके कांच जो है वो तोड़ दिए गए। जो व्हीकल है उसमें तोड़फोड़ की गई है। ये पहली बार नहीं है जब वडोदरा में इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले भी सनातनियों पर कई बार पत्थर फेंके गए। 25 अक्टूबर 2022 को दीपावली की रात पथराव और आगजनी की गई। भीड़ ने पुलिस टीम पर पेट्रोल बम से हमला किया। 30 मार्च 2023 को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव की गई। उपद्रवियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। 29 सितंबर 2023 को गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें छत से कुछ उपद्रवी विसर्जन यात्रा के दौरान पत्थर बरसा रहे थे। इसी साल 21 और 22 जनवरी को भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने हालात को संभाला था। नासभाग हो गई थी वो। नासभाग में कुछ ऐसा नहीं हो गया है कि किसी को लगी है कि कुछ हुआ है, और इसी अफवाह के दौरान एक आध पत्थर गिरा भी होगा, पर वो पत्थर किसने गिराया, कहाँ से गिरा, किसकी ओर से गिराया, वो अभी तक सामने नहीं आया है। जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ कायदेसर की कार्यवाही की जाएगी। अब एक बार फिर श्री जी की आगमन यात्रा को निशाना बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हमले किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? क्या कोई साजिशन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? इस घटना में तो पुलिस ने हालात को काबू में कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सवाल वही कि आखिर बार बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे कौन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।